सब जुमले थे। दिक्कत यही है, इलेक्शन से पहले ये बहुत भारी भारी जुमले गिराते हैं और इलेक्शन के बाद जो पहले जो बुरी स्थिति होती है उसको और गया गुजरा कर देते हैं। इस बार तो 2500 दे के और क्या कहते हैं वोट ले लिया। आप क्या पता 5000 रुपए का लालच दे के वोट ले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आएंगे, नहीं। स्टार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में सरकार बने हुए 8 महीने का समय हो चुका है। दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है। महिलाओं को लेकर के कई वादे किए गए थे। ऐसे में महिलाएं, दिल्ली की आधी आबादी कितना कुछ इस सरकार के अंदर आगे बढ़ पा रही है, कर पा रही है और कैसा महसूस कर रही है, ये जानते और समझते हैं। और साथ ही जानते हैं क्या वादों को लेकर के बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरी है। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन जी, क्या करती हैं? घरों में काम करती हूँ। घरों में काम। तो कितना कमा लेती हो? 2000-2500 रुपए महीना? हाँ। बस। तो इतनी महंगाई में कैसे घर चलता है? अब क्या करिएगा, चलाना पड़ता है। मियाँ क्या कहते हैं काम करने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या कहते हैं वो काम कर नहीं सकते 2025 में। जैसे मतलब क्या कहते हैं काम धाम करते, जैसे एडजस्ट करना होता है वैसे करते हैं। तो नसरीन, अब जैसे नई सरकार बनी है, एक महिला मुख्यमंत्री है, कैसी उनके राज में कैसे लग रहा है? महिलाएं आगे बहुत बेकार, बहुत बेकार। उसको तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो सरकार बनाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो बहुत खराब औरत है, बहुत औरत के खिलाफ वो औरत आवाज़ उठा रहा है, तो कैसे अच्छा हो सकता है? वो औरत दूसरे औरत के लिए बुरा सोच रही है। वो औरत अच्छा है, उसको कोई चुनाव में वोट देगा। अब चुनाव होगा तो वोट थोड़ी ना दे पाएगा उसको। कोई नहीं जिताएगा। वो तो सब एक चांस, किसी को भी पीठ पीछे कुत्ता भी शेर रहता है, तो उसको एक चांस दिया, वो बन गई। अब वो अपना औकात दिखा दी। उसका क्या औकात था ना, उसने औकात दिखा दिया। औकात ये दिखा दिया कि उसने बोला कुछ और, किया कुछ और। अभी कर भी रही है। अभी पहले बस फ्री था, बस के खिलाफ मतलब जा रही है। अब टिकट के बगैर टिकट के अंदर नहीं जाने देंगे, बगैर पैसे के नहीं चढ़ने देंगे। तो हम लोग अगर बाय चांस किसी को कोई इमरजेंसी हो, कहीं गया या कहीं कोई छूट गया, पैसे नहीं रहा, तो फिर कैसे जाएंगे? वहीं पे फड़फड़ा के आदमी मर जाएगा या भटक जाएगा इधर उधर। लोगों के लिए मुश्किल है, गरीब बहुत मुश्किल है, बहुत। तो ये जो वादे के थे 2500 जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये तमाम वादे क्या लग रहा है? ये सब झूठा था, बस वोट लेने के लिए था और कुछ नहीं। मैं तो यही कहूंगी। और क्या कह सकते? क्या लग रहा है किसके राज में आप लोग सही थे, मतलब अच्छा कट रही थी? यहाँ पे पहले, इससे पहले कोई था, केजरीवाल में केजरीवाल था, बहुत अच्छा था। हर चीज महिला के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, बुजुर्ग के लिए पहले बहुत अच्छा था। पहले अच्छा था, मतलब अच्छी जीवन कट रही थी। हाँ, बहुत अच्छा। नई सरकार में मतलब क्या कहते हैं बीजेपी आया है तब से मतलब आदमी का जीना हराम है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी नहीं, कीड़ा मकोड़े वाले जिंदगी है उसका। सारी योजनाओं का फायदा क्या अमीरों को दिया जा रहा है? जी बिल्कुल दिया जा रहा है उसको। अमीरों को मतलब क्या कहते हैं कहीं भी जाइए तो उठा लेते हैं, बैठा लेते हैं। अमीर जो चाहता है वो हो जाता है, गरीब चाहता है जो वो नहीं हो पाता है। बच्चे एडमिशन के लिए अभी सरकारी स्कूल में जाइए तो अमीर मतलब क्या कहते हैं अगर जाइए तो उसके पास प्रूफ ना रहे कि भी 1-2 हज़ार रुपये घूस दे के उसका एडमिशन हो जा रहा है। हमारे पास प्रूफ रह के भी 10 चक्कर लगवाते हैं। तो अमीरे के लिए तो सारा फायदा है। कुछ शिक्षा है ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो है वो भी छीना। हाँ बिल्कुल, जो फायदे मिल रहे थे वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो महिलाओं कर महिला नहीं सोच रही? नहीं। हाँ? ये रेखा गुप्ता ना जब से आई है ना तब से बहुत मतलब क्या कहते हैं खराब, देश खराब हो गया। मोदी हो गया, रेखा गुप्ता हो गया, जब से आई है ना तब से मतलब क्या कहते हैं सत्यानाश हो गया देश का, खासतौर से महिलाओं। हाँ, ये नहीं सोच रहा है कि फिर से मतलब क्या कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। फिर से चुनाव होगा, फिर से वोट होगा, तो आप कौन देगा उसको वोट? कोई देगा? नहीं देगा, कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं देगा। क्योंकि एक बार भरोसा दे के तोड़ दिया। अब जो ये सोच रहे कि मतलब इस बार तो 2500 दे के और क्या कहते हैं वोट ले लिया। आप क्या पता 5000 रुपए का लालच दे के वोट ले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आएंगे, नहीं। सही बात है। आपका क्या नाम है? सुरभि। आपको कैसा लग रहा है नई सरकार में? क्या महिलाओं का कुछ हो रहा है? आगे बढ़ रही है महिला? नहीं। मुझे काम करती हूँ। कितना कमा लेती हो?
2-3 हजार 2-3 हजार चल जाता है घर उसमें। अब ये कहा था 2500 देंगे महिलाओं को, दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में आप लोगों का जीवन सही चल रहा है या मुश्किलें हो रही है? बहुत महंगा है हर चीज, स्कूल में हर चीज नहीं मिलता, फायदा कोई चीज नहीं है फायदा, नहीं। महंगाई से परेशान हैं, घर वर है झुग्गी है, तोड़ देता है फिर बना लेते हैं। उसको भी तोड़ देंगे। हाँ, वो बुलडोजर मोदी सरकार तो कहते जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे बना कर। नहीं देता है, बोलता है नहीं देता है। तो सब चुनाव में बोलता है। हाँ? जी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ दीदी? लड़ाई क्या नाम है? अब इनसे पूछ लीजिए। नाम तो बताओ। नासा। नासा क्या करती हो? मैं भी स्टडी। हाँ स्टडी करती हो। तो नासा क्या लग रहा है नई सरकार आने के बाद कितना जीवन बदला है या और परेशानी? इस तरीके से तो लग रहा है कि और खराब हुआ जा रहा है, और बहुत खराब। ज्यादा। फैमिली में बात कर लेते आ जाओ। हाँ क्यों और खराब आपको लग रहा है? जी। क्यों लग रहा है ऐसा खराब? क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बाहर जो जाते हैं उस तरीके से जो लोगों की नजर होती है हमारे ऊपर। कहा था 2500, आप चलते चल बात कर सकते हैं, कहा था 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। अभी इन सब के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो क्या लग रहा है वादे पूरे होते हैं सरकार के? बिल्कुल भी नहीं, वादे तो पूरे होते नहीं है। हाँ वादे तो इन्होंने जितने भी वादे किए सब फेक है, सब इनको अपनी न्यूज वायरल करनी होती है, अपनी पब्लिसिटी करनी होती है, इसलिए करते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। मैम आप लोगों ने आज पंचायत भी लगाई थी महिलाओं के मुद्दों को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगी? 2500 का वादा था, सब जुमले थे, दिक्कत यही है इलेक्शन से पहले ये बहुत भारी भारी जुमले गिराते हैं और इलेक्शन के बाद जो पहले जो बुरी स्थिति होती है उसको और गया गुजरा कर देते हैं। भाजपा सरकार इस बार दिल्ली में सरकार में आने के बाद पहले 100 दिनों में उसने जनता के लिए कोई ढंग का काम नहीं किया है। जो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी, स्कीम्स थी, उनको भी खारिज कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक हो गया, बोल रहे हैं उसकी जगह आरोग्य मंदिर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे पता नहीं, कब बनाएंगे पता नहीं। एक सिस्टम था जिसमें दिक्कतें थी लेकिन वो चल तो रहा था ना, एटलीस्ट आपने उसको भी बंद कर दिया है ना। अब ज़्यादातर महिलाएं उसी उसमें जाती थी आसपास, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स थे, एक्सेसिबल था, जाना आसान था, अच्छा इलाज हो जाता था, दवाई मिल जाती थी। साथ ही साथ खुद बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसे इलाकों में जो वहाँ पे काम भी करती थी। तो एक तो उनके पास जो ये हेल्थ केयर सिस्टम था ये भी आपने ख़त्म किया, दूसरा आपने उनका रोज़गार भी छीना है। बसेस के साथ भी सेम, ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी मेट्रो नहीं अवेल करते हैं। एक एक्सेसिबिलिटी इशू है, हर जगह वैसे कनेक्टिविटी है नहीं, दूसरा उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, तीसरा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो आपने टोकन से शुरू किया, कार्ड पे लेके गए, आज पर्ची पे ले आए। पहले काउंटर पे कोई होता था, अब काउंटर पे भी कोई नहीं होता है। आप कैसे ये सोच रहे हैं कि वो लोग उस स्कीम को एक्सेस कर पाएंगे? तो जो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम में दिक्कतें थी उनको ठीक करने के बजाय आप जिस दिन से आए हो आप लाठी बरसा रहे हो जनता पे। आपने उतनी भीषण गर्मी में, उसके बाद ऐसा मॉनसून जो मतलब पिछले 15-20 साल दिल्ली में कभी इतनी लंबी बारिश नहीं हुई है, अभी तक चल रही है, अक्टूबर आने को आ गया है, अभी तक चल रही है। उस स्थिति में आपने लोगों को बेघर किया है। आपके पहले 100 दिन का काम यह है, आपने बुलडोजर चलाए हैं। रेखा गुप्ता कह रही है अच्छे दिन आए हैं, दिल्ली बदल रही है, दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सड़कों पे आज बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि रेखा गुप्ता कब मिलेंगी हमसे। रेखा गुप्ता अपनी जनता से नहीं मिलती हैं। उनका एक फैंसी क्लास है, एक अपर क्लास लोग हैं जिनके साथ वो एसी कमरों में बैठ करके नीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जो जनता सड़कों पे उतरी है अपनी मांगों को लेके, उनसे वो नहीं मिलती हैं। महिलाओं को नहीं समझ, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, हमें समझते हैं कि वो महिला हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो महिलाओं को समझेंगी। बात यह है आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। ये लोग दुनिया को देखते हैं पूंजी के नज़रिए से कि कैसे, और जो इन लोगों ने ये स्कीम, बस स्कीम में भी जो चेंज किया है पिंक टिकट में, ये पूरा डिवाइसिव पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। पहले आपने इलेक्शन से पहले ये बोला कि ये बांग्ला भाषी हैं, ये बिहारी मजदूर हैं। दिल्ली में कौन रहता है? सब प्रवासी मजदूरों से ही तो दिल्ली बनी है ना। दिल्ली को यही बना रहे हैं, यही चला रहे हैं, और आप इनके लिए नीतियाँ ना बना करके आप लोगों के बीच में बंटवारा कर रही हैं, बोल के कि ये यहाँ का है, वो वहाँ का है। तुम जो गड़बड़ हो रही है, जो धांधली हो रही है, उस पर न ध्यान दो, तुम आपस में लड़ते रहो। तो ये तो एक बड़ा वादा था, हमने देखा बिहार में 10,000 रुपए हर 75 लाख महिलाओं को पीएम मोदी ने बांट दिए। जी। नहीं, क्या है, दिल्ली की महिलाएं वेट करती रहेंगी और बिहार जहाँ चुनाव है वहाँ एक इलेक्शन में जुमला गिरा के गए, अगले इलेक्शन में फिर गिराएंगे, तब बोलेंगे 3,500 देंगे, मिलना कुछ नहीं है। सिलेंडर पे सब्सिडी बोला था, सिलेंडर का दाम और बढ़ गया है। तो अच्छा, इनसे हमने इनको मौका दिया है। तो सिर्फ वोट बैंक है महिलाएं की, जब वोट आएगा यही है। बड़े इस बार का पूरा दिल्ली का इलेक्शन, किसी ने लाडली बहन, किसी ने प्यारी बहन, इन्हीं स्कीम्स के तहत हुआ था ना।
इलेक्शन के बाद जो पार्टी आई पावर में वो क्या कर रही है महिलाओं की? ज़्यादातर आपने जो महिलाएं देखी यहाँ तो फैक्ट्री में काम करती हैं, घरेलू कामगार हैं, बहुतों का काम छूट गया है, बहुतों का घर छूट गया है। अभी जो इतने बड़े बड़े डिमोलिशंस हुए हैं, वो लोग अगर आप लाजपत नगर के आसपास रह रहे हैं, आप झुग्गी में रह रहे हैं, तो आप वहाँ जाके काम करते हैं। नरेला में जहाँ ऑलरेडी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन रह रहा है, वहाँ पे थोड़ी कोई अपने घर पे किसी को सफाई करने के लिए बुला रहा है, वो तो खुद कामगार लोग हैं। तो सबसे ज्यादा मार नई सरकार की बिल्कुल लोअर क्लास पे पड़ बिल्कुल रही है। बिल्कुल, और हमेशा पड़ती है, हर सरकार की उन पे पड़ती है। इस सरकार की एक खास खूबी ये है कि ये उसमें भी बंटवारा कर देती है कि मजदूर एक नहीं है, महिला एक नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बांग्लादेशी है, ये बांग्ला बोलते हैं, ये बिहार से हैं, ये तमिलनाडु से हैं, ये यही करती रहती है। महिलाओं का एक आखिरी सवाल ले रही हूँ, बस आखिरी सवाल है। बिहार में भी 23 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए, तो ये क्या आपको लग रहा है नई पॉलिसी है महिलाओं को पूरा तरीके से ये SIR का एक एवरीडे सिटीजन का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है, एंगेजमेंट होता है। आपका वोटर कार्ड, आपका अच्छी बात है बुरी बात मुझे पता नहीं, लेकिन इस देश की राजनीति ऐसी है कि आपका जो पहचान है आपके वोटर कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपका हर कागज़, आपका हर नाम, हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है, आपके वोट देने के अधिकार से जुड़ी हुई है। अगर इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता तो इनको कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। और आपने अभी वही किया है, अपना वोट बैंक का डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए आप SIR लेकर आ रहे हैं। अभी बिहार में हो रहा है, कल को हर एक स्टेट में होगा, धीरे धीरे इनका यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए तमाम महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे, क्या बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ बन रही है, खासतौर से दिल्ली में जब नई सरकार मिली है, तो ऐसे में महिलाओं की क्या स्थिति है। और आपने तमाम महिलाओं की सुनी, आपने उन महिलाओं को भी सुना जो घरों में काम कर करके अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे आप जो है चला रहे हैं। तो वहीं आपने एक पढ़ी लिखी महिलाओं जो पूरे मामलों से अवगत हैं, इन महिलाओं की आवाज़ को एक जगह देती हैं। आपने इन तमाम लोगों की राय सुनी। आपको क्या लगता है राजधानी दिल्ली में और बीजेपी सरकार में लगातार महिलाओं का पतन हो रहा है, महिलाओं को पीछे करने की एक तैयारी शुरू हो चुकी है? फिलहाल रिपोर्ट के साथ देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।